नेक्स्ट हमारा है पीलियोट्रॉपी या बहुप्रभावी। ठीक है, किसे कहते हैं बहुप्रभावी। तो अभी तक आप लोग ये पढ़ते आए हैं कि एक जीन होते हैं वो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये जीन लिखे हैं, जीन तो पेयर में होते, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हाइट को। और हाइट कैसी? टॉल को। ठीक है, या ये है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेवार्फ को। तो अपन लोग अभी तक ये पढ़ के आए हैं कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि एक जीन है वो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मान लीजिए कि इसको भी और इसको भी और इसको भी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के जीन हुए ना, ये गोल हैं। ठीक है, तो ये गोल को ना कर चलो गोल को भी कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से एक जीन 4 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पीलियोट्रॉपी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये एक डिजीज़ है। ये कब हो जाती है ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो एक फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो इस बीमारी में क्या हो जाता है कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन ये एक जीन की गड़बड़ी की वजह से होता है। तो क्या क्या होता है इसमें देखें। हमारी बॉडी के अंदर या सभी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानीन नामक जो अमीनो एसिड होता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड पाया जाता है। तो इस अमीनो एसिड को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें? तो इसको टायरोसिन नामक जो पदार्थ है उसमें इसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल है या अमीनो एसिड है वो हार्मफुल होता है। और जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है तभी ये वर्क करता है। तो ये इसकी प्रेजेंस ये इसमें कब कन्वर्ट होता है? जब एक एंजाइम वर्क करता है। वो एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोऑक्सीडेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है इस एंजाइम की वजह से ही जो फिनाइल एलानीन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। और टायरोसिन जो है ये क्या करता है? ये जो हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। जैसे सबसे पहले तो हमारी बॉडी में ये पिगमेंट लेके आता है, पिगमेंटेशन का काम करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं तो एड्रेनेलिन जो हार्मोन रिलीज़ करने में भी हेल्प करता है केवल ये। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक जीन है या जीन जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं। तो ये एक अकेले क्या कर रहा है? इतने सारे और भी ढेर सारे करेगा, लेकिन हमने आपको यहाँ पे 3 बता दिए। तो इतने सारे ये वर्क करेगा एक अकेले। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? प्रभावी, मतलब बहुत सारे ये कैरेक्टरिस्टिक करेगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ जीनी जो स्ट्रक्चर होता है, तो जीनी स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से, मान लीजिए कि ये डीएनए है, तो डीएनए में ये वाला जो पार्ट था वो एक एंजाइम रिलीज़ कर रहा था। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानीन हाइड्रोऑक्सीडेज। तो ये जीन खराब हो गया। तो इस जीन के खराब होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि फिनाइल एलानीन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो पिगमेंटेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो जो हेयर्स हैं वो वाइट होने लगेंगे, जो स्किन है उसमें भी पिगमेंटेशन नहीं होगा, मतलब कहीं कहीं पर वाइट स्पॉट बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हार्मोन्स पे रिलीज़ नहीं होंगे और इसका बॉडी में डिपोजिशन होने लगेगा, ये जमा होने लगेगा हमारी बॉडी में काफ़ी मात्रा में। और जब ये जमा हो जाएगा बॉडी में तो ये सीधा इफ़ेक्ट करेगा कहाँ पर? मतलब ये ब्रेन में जाएगा और वहाँ पर डिपॉजिट होगा और मेंटल जो डिसऑर्डर है वो कर सकता है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। तो इस वजह से मतलब यो जीन था, कौन सा जीन था? एक जीन था कोई, वो ये वाला एंजाइम निकाल रहा था जिसकी वजह से ये सारे ढेर सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही थी।
लेकिन एक जीन की वजह से सारा ये सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक जीन मिल करके बहुत सारे फीचर्स को या फिनोटाइप्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है या कंट्रोल करता है। इसी क्रम में एक और है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, बहुजीनी वंशागति। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुजीनी वंशागति। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा था बहुप्रभावी, इसका ठीक उल्टा होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक जीन ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा जो स्किन कलर है, एग्जाम्पल क्या है, स्किन कलर। तो स्किन कलर में एक जीन ढेर सारे जो कलर टोन हैं, हमारे स्किन के कलर टोन होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कलर एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्किन कलर, लेकिन स्किन कलर में तो ढेर सारे टोन्स होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए एक जीन है ABC, ठीक है। मतलब इसमें पेयर रहेगा, AB का रहेगा, सभी के अंदर AB का होगा या AC का होगा या BC का होगा, ठीक है, या इसका होगा, लेकिन दो यहाँ पे 3 ले दिए हैं। तो ये जो तीनों होते हैं, अगर तीनों के तीनों कैपिटल होते हैं तो सबसे डार्क कलर आएगा वो, और अगर तीनों के तीनों कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं तो वो लाइट कलर में आ जाते हैं। मतलब ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, मतलब इस यहाँ पे कलर नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे डार्क कलर होगा स्किन का, फिर थोड़ा सा लाइट, फिर थोड़ा सा लाइट, और लाइट होते 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 यहाँ पर बहुत ही गोरा कलर या फेयर कलर हो जाएगा, वाइटस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब तीनों कैपिटल हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा। फिर अगर उसमें एक कैपिटल हो जाता है, ठीक है, एक कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे एक कैपिटल और एक स्मॉल हो जाएगा, तो थोड़ा सा कलर कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो जीन है वो मेलानिन नहीं बना रहा है। इन जीन का काम क्या होता है, मेलानिन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट है स्किन का। तो यहाँ पर वैसे तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्क कलर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ा है, या हमने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ये चेंज हो जाता था, ठीक है, अगर अलग अलग आ जाते थे तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या है वो लॉ इनकम्प्लीट वाला। फिर अगर और स्मॉल आ जाता है, देखो और स्मॉल आ गए हैं, यहाँ तो कैपिटल है लेकिन इसके साथ स्मॉल आ गए हैं, तो फिर थोड़ा और डार्क, मतलब वेरी डार्क, तब फिर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। फिर मीडिएट, इंटरमीडिएट आ जाएगा, मतलब बीच का कलर आएगा, क्योंकि सभी के साथ एक एक कैपिटल एक एक स्मॉल लग गए हैं। फिर लाइट कलर आ जाएगा। कब आएगा लाइट कलर, मतलब फेयर कलर स्टार्ट, गोरा, मतलब यहाँ से काले से गोरा स्टार्ट होना हो रहा है, ठीक है, गोरा, फिर और गोरा, फिर और गोरा, फिर और गोरा, बिल्कुल वाइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये सारे के साथ जितने भी जीन्स हैं उन सभी के साथ एक एक स्मॉल हैं। तो ये जो जीन है वो मेलानिन नहीं बना रहे हैं। जब ये मेलानिन नहीं बना रहे हैं, केवल यही अकेले मेलानिन बना रहे हैं, तो कलर जो स्किन का कलर है वो डाउन होगा, सॉरी मतलब फेयर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेलानिन होता है, जो मेलानिन है जितना ज़्यादा होता है उतना डार्क कलर होता है या वो काला होता है, और मेलानिन जितना कम होता है व्यक्ति का कलर कैसा होता है, फेयर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जीन नहीं बना रहे हैं मेलानिन, तो फेयर हो जाएगा कलर। फिर यहाँ पर ये भी नहीं बना रहा है, अभी तो फिर भी ये बना रहा था, तो फिर थोड़ा सा और फेयर कलर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो केवल ये बना रहा है मेलानिन, ये तो मेलानिन बना ही नहीं रहे हैं, तो ये और फेयर कलर हो जाएगा। यहाँ पर तो मेलानिन कोई भी नहीं बना रहा है, इसलिए बिल्कुल स्किन का जो कलर होगा बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा, जैसे अंग्रेज़ लोग होते हैं उस तरीके से। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभावी में, ठीक है। बहुप्रभावी एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है, और यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर एक जीन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं।